सबसे बड़ी खबर इस बीच में, ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर के 2 आतंकी ढेर बताए जा रहे हैं। आतंकी अब्दुल मलिक ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हुए, वहीं आतंकी मुदस्सिर भी ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया है। बड़ी खबर, पाक में आतंकियों पर कार्रवाई को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पाक में आतंकियों पर कार्रवाई जारी है, आतंकी ठिकाने खत्म किए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है, आतंकियों पर कार्रवाई अभी भी जारी है। पाक में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है। पाक में आतंकियों पर कार्रवाई अभी जारी। अगर पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि हमने 9 उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया और हम शांत बैठ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी की एक तरह से आप देखिए, स्ट्रैटेजी देखिए, क्योंकि सीसीएस की बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएसए अजीत डोभाल से अलग से मीटिंग किए। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी जो बॉर्डर एरिया जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के मुख्यमंत्रियों से, डीजीपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की गई। सभी को सुरक्षा अलर्ट मोड पर डाल दिया गया। ड्रोन के जरिए भी बम गिराया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पाक में आतंकियों पर कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, आतंकी ठिकानों को खत्म करेगी सेना। आतंकी ठिकाने खत्म करने का जिम्मा सेना के पास है। 29 अप्रैल को खुली छूट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल थल वायु तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई थी कि आप जो स्ट्रैटेजी, जो हथियार अपनाना हो वो अपनाइए, जो हथकंडा अपनाना है वो हथकंडा अपनाइए, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किए हैं, उसके बाद भारत शांत नहीं बैठा है। अभी भी पाकिस्तान के आतंकिस्तान को खात्मा करने के लिए कार्रवाई जारी है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। और इसीलिए देखिए, प्रधानमंत्री लगातार बैठक कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी जो बॉर्डर एरिया स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा। और ये भी कहा गया कि जो आम नागरिक है उनकी सुरक्षा सर्वप्रथम है, जरूरत पड़े तो उनको बंकरों में भेजा जाए। बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए गए और बड़ी बैठकें इस बीच में बुलाई गई। एनएसए अजीत डोभाल से अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर आप ये देखिए, ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तान क्या करेगा? वो तो सोच रहा होगा कि एक जवाबी कार्रवाई अगर कर दी भारत ने बड़ी, उसी में वो पस्त हो गया है, उसी में वो दर मदद की गुहार लगा रहा है। और उसके बाद जब उसको ये पता चलेगा कि अभी तक तो हमने रोके ही नहीं, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, पाक में आतंकियों पर कार्रवाई की जारी है, ड्रोन के जरिए भी बम गिराया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पाक में आतंकियों पर कार्रवाई का जिम्मा अभी भी सेना के हाथों में है। और सेना को खुली छूट सरकार की तरफ से दी गई है कि आपको जो करना है वो करिए, लेकिन पाकिस्तान के आतंक का खात्मा होना चाहिए। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी हमने यही मैसेज दिया कि हमने आतंकवादियों के खिलाफ ये कार्रवाई की है, सेना के खिलाफ नहीं। युद्ध हम नहीं छेड़ना चाहते और हम आगे बढ़ना भी नहीं चाहते। एनएसए अजीत डोभाल का ये बड़ा बयान भी आया था जो हमने आपको पहुंचाया था, आप तक ये मैसेज भी दिया, वो खबर भी दी कि एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, पाकिस्तान को वार्निंग दी कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये भी बात की। और उसके बीच में आप देखिए कि ये बड़ी खबर आ गई कि ड्रोन के जरिए भी बम गिराया गया है। पाक में आतंकियों पर कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान ने 26 लोगों की मौत हुई है, इसकी पुष्टि कर दी है। लश्कर-ए-तैयबा की 2 आतंकी इसमें खात्मा हो गया, उनका वो भी पुष्टि हो गई है। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना असद मजूर के परिवार में 14 लोग इस हमले का शिकार हुए हैं, वो भी खबर की पुष्टि हुई है। तो लगातार एक एक कर उन सभी चीजों को खत्म किया जा रहा है जो पाकिस्तान के आतंक को पनाह देते हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, कितनी सच्चाई इसमें कि पाक में अभी भी हमला जारी है, ड्रोन के जरिए बम गिराया गया है? देखिए, जिस तरह से ट्रैकिंग इन आतंकवादियों पे रखी जा रही थी, हाँ। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने स्टेटमेंट पे कहा था कि इनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो जो रात की स्ट्राइक थी उसमें काफी कैजुअल्टीज हुई हैं और बाकी सईद हफीज वगैरह और जो आतंकवादी हैं उनको भी ट्रैक किया जा रहा है। और जैसे ही कोई कंफर्म्ड इंटेलिजेंस मिलेगी
तो भारत जो अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लेगा। ओके, तो ये जो आतंकियों पर कार्रवाई की जो हम खबर चला रहे हैं, ड्रोन के जरिए जो बम गिराया गया है, ये स्टैंपिंग है मतलब? देखिए, मुझे इसके बारे में इल्म है नहीं कि इस तरह का कुछ हुआ है, क्योंकि हालांकि ड्रोन से बॉम्ब गिराए जा सकते हैं, ड्रोन से टारगेट को एंगेज किया जा सकता है, लेकिन मेरी पर्सनल जानकारी में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, सर, क्या ये जो स्ट्राइक की गई है और उसके बाद से जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, एनएसए अजीत डोभाल से अलग से मीटिंग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो बॉर्डर्स एरिया जो स्टेट्स हैं उनके सीएम और डीजीपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, तो क्या ये जो सिलसिलेवार तरीके से जो आज के जितनी भी चीजें हुई वो क्या ये बता रही हैं, उस तरफ क्या इंडिकेट कर रही हैं कि हाँ ये जो खबर चल रही है वो सच साबित हो सकती है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस खबर में सत्यता हो सकती है, लेकिन जब आधिकारिक रूप से बता दिया जाएगा तब हम इस पे यकीन कर सकते हैं। सर, ये अगर हुआ भी होगा हमला, तो क्या लगता है आपको कि अभी तो हमने 3 टारगेट बनाए थे, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर, इन सबको हमने टारगेट बनाया, तो अब कौन से ऐसे आतंक हैं जो पनाह वहां पर ले रहे हैं जिनके ऊपर यह हमला किया गया होगा? देखिए, और भी कई तंजीमें हैं। हाँ। क्योंकि ये लोग अपने नाम बदलते रहते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर ना रहे, तो उन आतंकवादियों को भी ट्रैक किया जा रहा है, और इस घटना के बाद उन्होंने अपने बेसिस चेंज कर लिए होंगे और कई दिनों तक ये एक जगह नहीं रुकेंगे। तो हालांकि हमारी जो सर्विलेंस टीम्स हैं वो इन पे ट्रैकिंग रखेगी, इनकी इंटेलिजेंस गैदर करेगी, और क्योंकि भारत ने प्रण लिया है कि इनका खात्मा किया जाएगा, तो इनको अगर एक्शनेबल इंटेलिजेंस है और हार्ड इंटेलिजेंस है तो एक्शन भारत यकीनन लेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे हमारे साथ, विनोद दत्ता जी।